हे वेलकम बैक गाइस। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों पार्ट 2 में आपने लाइक एम बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर दिया था, तो इस वीडियो का भी लाइक एम जल्दी से कंप्लीट कर देना। 160 लाइक रखते हैं, बहुत कम है। पिछले वीडियो से सिर्फ 20 लाइक ज़्यादा है, ठीक है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली और भी बड़ी हो सके, ठीक है। और बस यही कहना था, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। शिप अब बर्ड प्लैनेट के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका था और बर्ड प्लैनेट पे वो लोग लैंड करने ही वाले थे कि बर्ड प्लैनेट के 2 मिसाइल डोरेमोन के शिप को निशाना बना देती है और डोरेमोन का शिप पूरी तरह से टूट जाता है। डोरेमोन, उसकी टीम और सुमिरे और पायान ये बहुत ज़ोर से नीचे गिर रहे रहते हैं। लेकिन होता ये है कि अचानक डोरेमोन और जो सुजुका रहते हैं वो हवा में ही लटक जाते हैं और जियान सुनियो भी हवा में लटक जाते हैं। लेकिन तो होता ही है कि जैसे ही डोरेमोन और सुजुका जैसे ही ऊपर देखते हैं कि वहाँ पर पाको आ जाती है। असल में जो मिस सुमिरे जो गई रहती है वो पाको सेट लेने के लिए, मतलब परमानेंट सेट लेने के लिए ही, मतलब थोड़ी देर के लिए अंदर गई रहती है। और जब जियान सुनियो ऊपर देखते हैं कि पायान उन्हें बचा लेता, लेकिन फिर भी नोबिता अभी भी गिर रहा था और वो सतह से बस जैसे ही टकराने वाला रहता है, एक बहुत स्पीड से एक मतलब कुछ आती है और नोबिता को कैच कर लेती है। और जैसे ही मतलब एक तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि नोबिता का कीमा बन चुका है, लेकिन जो शैडो रहती है वो नोबिता को बचा लेती है। और फिर जैसे ही नोबिता अपनी आंखें खोलता है वो देखता है वो शैडो और कोई नहीं बल्कि हमारा परमैन रहता है। उसके बाद परमैन ऊपर देखता है, वो देखता है कि वहाँ पर पाको और पायान भी है। तो फिर सुमिरे का सीन दिखाता है। सुमिरे के लिए अब एकदम हर जगह पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसके बाद पायान अचानक चिल्लाता है, परमैन कैसे हो। तो उसके बाद फिर अचानक फिर शो स्टार्ट हो जाता है और सुमिरे ज़ोर से पूरा फुल स्पीड में जाती है परमैन के पास और परमैन को फिर गले लगा लेती है और गले लगा के बहुत ज़ोर से रोने लगती है। उसके बाद फिर परमैन कहता है, सुमिरे कैसी हो। लेकिन फिर सुमिरे फिर भी कुछ नहीं बोलती है, उससे बस गले लगा के रोती रहती है। उसके बाद फिर परमैन कहता है कि ये कोई सपना तो नहीं कि तुम यहीं हो। तो सुमिरे कहती है कि कैसे हो परमैन। तो उसके बाद फिर होता है परमैन अचानक से मतलब ये चौंक जाता है। उसका फिर कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था सुमिरे, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा, हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में, पहले तुम चलो बेस पे। तो फिर बेस का दिखाता है, यहाँ सीक्रेट बेस रहते हैं। तो जो पाको रहती है वो पूछती है परमैन से कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो परमैन फिर कहता है कि देखो यहाँ का तो इतिहास में हम लोग को इसके तुमको पहले बताना होगा। देखो यहाँ के जो मतलब जो बर्ड प्लैनेट है वो शुरू से ही सारी गैलेक्सी की रक्षा करते आई है और जितने भी प्लैनेट्स है वहाँ पर बुराई का खात्मा करते आई है। इसलिए हमने जब परमानेंट सेट बनाया तब यहाँ पर कुछ मतलब मिसाइल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जो हमारे बगल की जो गैलेक्सी है उसमें जो जीव रहते हैं वो भी हम ही लोग की तरह एडवांस सिविलाइजेशन है और वो लोग बहुत ही भयंकर वाला मिसाइल सब बना के रखे हुए हैं। और हमारे प्लैनेट पे कुछ ही दिन पहले उन्होंने अटैक किया था और शायद हम उनसे कभी जीत भी नहीं पाएंगे। हम बस उन्हें यहाँ पर किसी तरह रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हमें कोई एक बात डराती है तो ये बात है कि हमारा हारना 100% तय है। सुमिरे कहती है कैसे, ये कैसे। फिर परमैन से कहता है कि उनकी जो आर्मी है वो अगर हम अपनी परमैन आर्मी को अगर 5 से इंटू कर दे तो भी उनके आर्मी की जितनी बड़ी नहीं होती है। असल में उसने नहीं तो कम से कम 100 प्लैनेट्स तबाह करके उसकी आर्मी खुद की ओर ले लिया, इसलिए हम उनसे मतलब निश्चित हारना तय है। तो यही बात हम लोग को सिर्फ डराती है। तो सुमिरे कहती है कि तुम धरती पे क्यों नहीं आ गए। तो परमैन कहता है कि नहीं, लड़ूंगा तो यहीं लड़ूंगा। फिर नोबिता कहता है कि अब क्या ऐसा सच में है कि हम सब हार जाएंगे और हम सबको मार देंगे। तो परमैन कहता है कि मैं धरती पे इसलिए नहीं आ रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि अगर किसी तरह अगर इन्हें यहीं रोक दूँ या किसी तरह इन्हें यही 1% भी चांस है इन्हें हम मारने का तो मेरी धरती बच सकती है। बस तुम्ही लोगों के लिए तो मैं यहाँ लड़ रहा हूँ। तो नोबिता कहता है कि मतलब इतनी दूर क्या हम सही में हारने के लिए आए हैं, हम यहाँ जीत सकते हैं, अगर हम कोशिश करें तो जीत सकते हैं। तो परमैन कहता है ये नामुमकिन है, अगर हम जीत सकते हैं तो बस एक ही उपाय है जीतने का, वो है आर्मी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब आर्मी बची होगी जो हमारी मदद करना चाहेगी। तो जियान कहता है नहीं, हमारे पास आर्मी है। तो सब जियान की तरफ चौंक के देखते हैं। वो तो परमैन पूछता है कि तो तुम क्या चाह रहे हो, कहाँ की आर्मी लाओगे, धरती की आर्मी लाओगे। देखो बच्चे, देश देश में लड़ना और प्लैनेट के लिए लड़ने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो जियान कहता है कि नहीं, मैं ऐसी आर्मीज़ को जानता हूँ जो प्लैनेट के लिए लड़ चुकी है। तो उसके बाद फिर सब चौंक जाते, बोलते तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो जियान कहता है कि तुम्हें याद नहीं है
हमने कितनी बार कितने प्लैनेट्स को बचाए हुए हैं, एक बार नहीं अनेक बार। वो अपनी आर्मी तो हमें ज़रूर ही देंगे मदद करने के लिए। तो उसके बाद होता ही है कि वो लोग जैसे ही बात कर रहे रहते हैं तो जियान अपना जैसे सबके बारे में बताने वाला रहता है, तो उसी टाइम वहाँ बर्डमैन आ जाते हैं। बर्डमैन आ जाते हैं तो वो कहते हैं, वो देखते हैं कि सुमीरे आई हुई है, तो कहते हैं सुमीरे तुम। तो बर्डमैन को भी सुमीरे और पायन जाके गले लगा लेते हैं। बोलते बर्डमैन आप कैसे हैं, आपका अचानक से सिग्नल आना बंद हो गया था और आप भी आना बंद हो गया, इसलिए हम घबरा गए थे और हमने किसी तरह बंदोबस्त करके यहाँ बर्ड प्लैनेट आए, लेकिन यहाँ जैसे ही हम आए यहाँ तो कुछ और ही कहानी चल रही है। तो बर्डमैन कहते हैं हाँ ये बात है, अभी हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तो फिर परमैन आता है और कहता है कि ये बच्चे कह रहे हैं कि इनके पास आर्मी है जो प्लैनेट हमारी मदद कर सकते हैं हम बर्ड प्लैनेट को बचाने के लिए। तो बर्डमैन कहते हैं कि ये कोई खेल नहीं है और प्लीज़ ये मजाक का टाइम नहीं है। तो फिर सुमीरे कहती है कि मैंने एक बार बूबी को देखा था जो कि किसी से लड़ रहा था, एक और बंदर से लड़ रहा था, और मतलब उसके गले में कुछ बैंड था और वो बहुत ज़्यादा पागल टाइप का कर रहा था, तो और बूबी उसे बचाने की भी कोशिश कर रहा था। तो बर्डमैन कहते हैं अच्छा बूबी, तो तब तक मैं बूबी का साइड से मतलब वो कुछ लेके जा रहा रहता। तो बर्डमैन कहते हैं अरे बूबी इधर सुनो। तो सुमीरे और पायन चौंक जाते, बोलते बूबी तुम इधर क्या कर रहे हो। तो बर्डमैन कहते हैं कि असल में हुआ था कि उस लास्ट फाइट के बाद बूबी से मुझसे लास्ट बात हुई थी, इसी कारण मैंने बूबी को यहीं बुला लिया तो और कुछ बात करने के लिए। तो उसके बाद फिर होता है कि डोरेमोन और नोबिता कहते हैं कि हमारे पास सेना है, जियान सच कह रहा है, मुझे अब याद आया। तो असल में ऐसा बात नहीं है, हमने इससे पहले कई सारे एडवेंचर्स कर चुके हैं और कई सारे प्लैनेट को ही बचा चुके हैं, तो शायद हो सकता है कि वो हमारी मदद ज़रूर करे, क्योंकि जब हमने उनके प्लैनेट को बचाया था तो उन्होंने हमें वादा किया था कि वो कभी भी अगर हमें उनकी मदद चाहिए होगी तो वो हमारी मदद करने के लिए ज़रूर तैयार होंगे। उसके बाद फिर नोबिता ये सारी बात बताता है, डोरेमोन सारी बात बताता है। तो बर्डमैन कहते हैं कि ठीक है, अगर वो हमारी मदद कर सकते तो हमें उनसे मदद ज़रूर मांगनी चाहिए, तो कम से कम कुछ तो सेना इकट्ठी होगी। तो नोबिता पूछता है कि हमें तब कब चलनी चाहिए उनसे मदद मांगने के लिए। तो बर्डमैन कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके। मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर में निकलो। उसके बाद फिर बर्डमैन ऑर्डर देते हैं शिप को ये करने के लिए। तो उसके बाद फिर प्लान बनता है कि पापी से मिलने के लिए जाएंगे सुजुका, परमैन और पाको। वही एरॉन के प्लैनेट पे एरॉन से मिले जाएंगे सुनियो, जियान और पायान। और वही बाबांकुर आज जाएंगे बूबी, नोबिता और डोरेमोन। ये प्लान बना। उसके बाद फिर वो लोग केव में मतलब ऐसे रहते हैं और फिर वो लोग सारा एकदम बोरिया बिस्तर बांधते हैं और फिर निकल जाते हैं मतलब इसके लिए। उसके बाद फिर थोड़ी देर के उसका सीन चेंज होता है, ठीक है, सीन प्लैनेट का दिखाता है। तो वहाँ पर जो सुजुका रहती है उससे परमैन और पाको पूछती है कि वो लोग आखिर कैसे लोग हैं। तो सुजुका कहती है कि वो लोग बहुत छोटे लोग हैं, आपके एक उंगली के साइज़ के हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई है। तो परमैन कहता है अगर वो इतने छोटे हैं तो वो इतने बड़े बड़े मतलब से लड़ेंगे कैसे। तो सुजुका उन्हें कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम बिग लाइट से उन्हें और उनकी मशीनों को बड़ा कर देंगे, जिसके कारण वो हम लोग के साइज़ के हो जाएंगे। और तो उसके बाद फिर परमैन कहता है कि चलो भाई ये तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर सीन चेंज होता है और सीन जियान्स के वाला शिप का दिखाता है, जहाँ जियान्स और सुनियो से पायन पूछता है कि वो लोग कैसे हैं। तो जियान कहता है कि वो लोग बहुत ही शक्तिशाली मतलब प्लैनेट है, भले ही वो लोग पहले मिसाइल सिस्टम नहीं बनाया करते थे, लेकिन उन्होंने शायद अब बनाना स्टार्ट कर दिया था। हमने उनके सूर्य और उनके ग्रह को बचाया था, तो हो सकता है कि वो हमारी मदद करे। उसके बाद फिर सीन चेंज होता है और सीन नोबिता के इस स्पेसशिप का दिखाता है, जहाँ पर बूबी से बात करने के लिए वो दोनों ट्रांसलेटर टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर बूबी पूछता है कि वो आखिर कौन है। तो उस नोबिता कहता है कि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, एकदम भाई जैसा है। जब हमने उसके प्लैनेट को बचाया था तो उसने हमें प्रॉमिस किया था कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उसके यहाँ आ सकते हैं, उसके यहाँ रह सकते हैं, कोई मदद करने के लिए तैयार है। उसके सीन पापी के प्लैनेट का दिखाता है, जहाँ पर पापी तुरंत एक व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाती है और सुनाते ही उसके अगले ही क्षण सुजुका, परमैन और पाको वहाँ आ जाती है, जिसे पापी जब देखती है तो वो दौड़ के जाके सुजुका को गले लगा लेती है। असल में वो लोग स्मॉल लाइट से छोटे हो जाते हैं सुजुका से, इसलिए वो जाके उसे गले लगा पाती है और फिर कहती है कि सुजुका कैसी हो तुम। तो सुजुका कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो पापी। तो बोलती है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और बताओ और ये दोनों कौन है। तो सुजुका उन्हें पापी को सारी बात बताती है और पापी से मदद मांगती है। तो फिर पापी कहती है क्यों नहीं सुजुका, जब तुमने मुझे और मेरे ग्रह को उन बुरे लोगों से बचाया था तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे, मेरा वादा है, मेरी सेना तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी है। तो सुजुका कहती है कि जल्दी से जल्दी हमें बर्ड प्लैनेट चलना होगा तुम्हारी सेना के साथ। तो पापी फिर इशारा दे देती है कि सेना तैयार करो। उसके बाद फिर सीन होता है एरॉन के ग्रह का दिखाता है, जहाँ एरॉन प्रेसिडेंट अब बन चुका रहता है और एरॉन भी एक व्यक्ति को मौत की सज़ा सुना रहा रहता है। लेकिन तभी तक होता है कि जियान वहाँ आ जाता है और एरॉन जैसे ही जियान को देखता है
वो एकदम खुश हो जाता है और जाके जियान को भी गले लगाता है, बोलता है जियान तुम कैसे हो जियान, मतलब कितने दिन बाद तुम मुझे दिखे हो यार। तो सुनियो से भी जाके वो मिलता है, हाथ मिलाता है और पायन से भी हाथ मिलाता है एज कर्टसी। तो उसके बाद फिर होता ही कि जियान जो रहता है वो सारी बात बताता है एरॉन को। तो एरॉन कहता है कि हाँ मेरी सेना आपके लिए बिल्कुल तैयार है, आपने जब मेरे ग्रह और जब मेरे प्लेनेट को उन एलियन से बचाया था तो मैंने याद है मुझे, मैंने आपसे वादा किया था और उस वादा को आज मैं निभाऊंगा, थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो जियान कहता है कि चलो चलो ये डायलॉगबाजी बंद करो, ज़्यादा फिल्मी बन रहे हो तुम, तो क्या बस तुम क्या अपनी सेना दे सकते हो, हमारी मदद कर सकते हो। तो एरॉन कहता है बिल्कुल क्यों नहीं दूंगा, और वैसे भी हमने अब मिसाइल्स मतलब और भी बहुत सारी धमाकेदार वेपन्स बना लिए हैं। और फिर एरॉन ये इशारा देता है अपने सेना को कि सेना तैयार करो। तो उसके बाद वो लोग फिर रूम के अंदर चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, सीन उसके राज का दिखाता है जहाँ नोबिता, डोरेमोन और बूबी गए हुए रहते हैं। लेकिन होता ही है कि जैसे वो लोग उस प्लेनेट पे उतरते हैं और ऐसे थोड़ा दूर चलते हैं, उसे एक सेना की टुकड़ी उन्हें पकड़ लेती है और उसके साथ एक और व्यक्ति रहता है तो वो इन तीनों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि शायद तुम भी देशद्रोही मतलब हो और हमारे राज्य में घुसने की कोशिश कर रहे हो, चलो तुम्हें राजा के पास लेके जाते हैं। तो नोबिता बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो सब इसके चेहरे पे मास्क लगा देते हैं, ब्लैक कलर का एकदम पूरा एकदम इन लोग का चेहरा कवर कर देते हैं। वो भी असल में अपना परमानेंट सेट खोल लेता है उस टाइम ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो फिर उन्हें राजा के सामने पेश किया जाता है। तो भरी राजसभा में राजा के पास इन तीनों को पेश किया जाता है। उसके बाद फिर वो कहता है कि पिताजी देखिए ये तीनों हम लोग के राज में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर जो राजा रहता है वो कहता है कि इनका मास्क उतारा जाए। तो जैसे ही मास्क उतारता है तो पैको पूरी तरह से चौंक जाता है और फिर कहता है कि जल्दी से इनके हाथ पैर खोलो, तुम शायद जानते नहीं हो कि तुमने किसे बंदी बना लिया। जल्दी जल्दी उनके हाथ पैर खुलते हैं और फिर पैको जाता है और नोबिता को गले लगा के रोने लगता है, बोलता है नोबिता कैसे हो तुम, नोबिता मैं तुम सभी को बहुत ज़्यादा याद करता था। और नोबिता भी पैको को पकड़ के रोने लगता है। उसके बाद फिर पैको कहता है कि इससे मिलो, ये है मेरा बेटा और बाबोंकु राज का होने वाला अगला सम्राट, और मैंने इसका नाम भी बिल्कुल तुम्हारे नाम पे रखा है नोबिता, ताकि ये बड़ा होके तुम्हारी तरह ही दयावान बन सके और दुनिया की रक्षा कर सके। तो नोबिता कहता है, जान के बहुत खुशी हुई पैको कि मैं तुम्हें याद हूँ। तो पैको कहता है कि यार याद कैसे नहीं हो गया यार, तुमने मुझे और मेरे राज को बचाया। तो नोबिता कहता है कि पैको मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो पैको बोलता है बोलो नोबिता कौन सी मदद चाहिए। तो नोबिता कहता है पैको मुझे तुम्हारी सेना चाहिए। असल में हुआ ये कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका बर्थ टैलेंट है और हमें उसे बचाना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो पैको कहता है बिल्कुल, और पैको उसी टाइम इशारा दे देता है कि अपनी सेना तैयार करने के लिए। तो नोबिता कहता है हमें अभी ही निकलना होगा। तो फिर पैको बोलता है ठीक है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेना तैयार करो। तो पैको बोलता है कि नोबिता तुम तो अभी बहुत दूर से प्लीज़ आओ यार कुछ खाओ आओ, ठीक है प्लीज़ अपनी सेवा का मौका हमें भी दो। तो सब हंसने लगते हैं और फिर नोबिता और डोरेमोन और जो बूबी रहता है वो अंदर जाते हैं। उसके बाद वो लोग सब खाना खाते हैं और फिर थोड़ी ही देर में तीनों जगह की सेना निकलने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे क्या होगा कि अब बहुत ही भयंकर युद्ध तो अब छिड़ने ही वाला है, लेकिन जीतेगा कौन? क्या एनिमल प्लैनेट और भी जो भी लोग थे क्या उन सब की सेना मिलके उस डेमन को हरा पाएगी जिसकी सेना इतनी बड़ी है कि परमानेंट आर्मी भी नहीं जीत पाए? इसका जवाब तो हमें मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो इस वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।